रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के 71वें दिन भी यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी हैं। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी अफसर ने दावा किया है कि यूक्रेन को रूसी यूनिटों की मूवमेंट की खुफिया जानकारी अमेरिका मुहैया करा रहा है। इसी की मदद से कई रूसी जनरलों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के करीब 12 फ्रंटलाइन जनरलों को युद्ध में मार गिराया है। यूक्रेन के इस दावे पर सैन्य विश्लेषक भी चकित हैं, क्योंकि इतने विश्वास के साथ कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि बाइडेन प्रशासन द्वारा युद्ध के दौरान रियल टाइम खुफिया सूचना यूक्रेन से साझा कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यूक्रेन के साथ साझा की जा रही खुफिया जानकारी को लेकर चर्चा में बताया कि अमेरिका ने हाल ही में दोनाबास क्षेत्र में रूसी युद्ध योजना की जानकारी भी यूक्रेन को दी थी। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि अमेरिकी मदद से कितने रूसी जनरल मारे गए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध इतना लंबा खींचेगा। उन्होंने दावा किया कि युद्ध रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लुकाशेंको प्रारंभ से रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का बचाव करते रहे। उन्होंने यूक्रेन पर रूस को उकसाने का आरोप लगाया और जोर देकर एटमी हथियारों के इस्तेमाल को अस्वीकार्य बताया। यूक्रेन से युद्ध में रूस को काला सागर में उसके मस्कवा युद्धपोत को खोने के बाद दूसरा बड़ा झटका है। यूक्रेनी अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने 4 मई को एक तस्वीर साझा की है, जिसमें रूसी T-90M टैंक की तबाही के बाद का मलबा दिखाई दे रहा है। बताया गया कि यूक्रेनी सैनिकों ने देश के पूर्वोत्तर खार्किव क्षेत्र में इस टैंक पर सीधा हमला किया था। रूसी सेना के पास मिसाइल ऐसे सिर्फ 100 टैंक ही हैं। इनमें स्वचालित रक्षा प्रणाली के अलावा कई आधुनिक सिस्टम लगे हैं। मिसाइल हमला होने पर यह टैंक स्मोक ग्रेनेड छोड़ता है और दुश्मन को बुरी तरह से तबाह कर देता है। यूक्रेन की सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने दक्षिण के कुछ इलाकों में दोबारा कब्जा कर लिया है और पूर्व में हमला कर रूसी सेना को खदेड़ दिया है। 10 हफ्ते से रूस और यूक्रेन के बीच गांव-गांव में जंग चल रही है। मॉस्को पूर्वी औद्योगिक शहर दोनबास पर कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशनों, अन्य आपूर्ति लाइनों को लक्ष्य करके बमबारी की है। रूसी विमानों, तोपखानों का लक्ष्य यूक्रेन में पश्चिमी हथियारों का प्रवाह बाधित करना रहा है और इसीलिए रूसी सेना लगातार अपनी रणनीति बदलकर यूक्रेन पर आक्रमण कर रही है। इन सब के बीच एक बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि रूस ने पहले भी आशंका जताई थी कि यूक्रेन में विदेशी सैनिकों और एजेंसियों की मौजूदगी है और यही कारण था कि रूसी विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में पश्चिमी देशों को चेताया था कि अगर रूसी अस्मिता को खतरा हुआ तो रूस किसी भी हथियार का प्रयोग कर सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद के लिए इसी तरह तत्परता दिखाते रहे, रूस अपनी ताकत दिखाने में परहेज नहीं करेगा। हालांकि रूसी सेना अपने आक्रमण को लगातार बढ़ा ही रही है और साथ ही सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। तो इसका मतलब साफ है कि भले यूक्रेन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की मदद लेकर रूसी जनरलों की हत्या कर रहे हों, लेकिन रूस के आक्रमण से यूक्रेन की सेना का भी हौसला पस्त हुआ है और यही कारण है कि यूक्रेनी सैनिक अब खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।